हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो आज आज की दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ के पानी के बारे में। यहाँ का पानी जो है बहुत ही हार्ड है, हार्ड वाटर, जिससे कि है जो काफ़ी नुकसान भी होता है, ड्राई स्किन रहती है और जो होठ है हमारे मतलब लिप्स जो फटे फटे से रहते हैं। यहाँ का वेदर थोड़ा सा इस टाइप का होता है। और पानी की का है एक जग आता है, या तो आप वो लें, उसके अंदर एक क्या कह सकते हैं, मैं उसको आपको दिखाती हूँ। तो उसके अंदर वो डाल दे तो पानी जो है प्योर हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर पानी की बॉटल्स कैरी करनी पड़ती हैं, लेकर आनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बिस्लेरी जो है वो फ्रेश वाटर होता है, अच्छा प्योर वाटर होता है। ऐसे ही यहाँ पर पानी की बॉटल्स का जो है कैन है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। $5 की मतलब पूरा जो है वो कैन मतलब मिल जाता है। उसके अंदर काफ़ी बॉटल्स होती हैं, तो वो बॉटल्स पीने से जो है मतलब ठीक रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही वो बॉटल्स, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। तो इस पानी से कोई दिक्कत नहीं आती है। ये पानी की बॉटल्स ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती हैं और बढ़िया है। ये है वो जग। ये इसके अंदर जो ये है ना, ये कैंडल्स बोलते हैं इसको। तो ये कैंडल्स मिल जाती है, तो इससे जो है पानी जो है काफ़ी साफ़ हो जाता है। तो खाने में जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह बनाए तो हम इसको यूज़ करते हैं, और पीने के लिए वो बॉटल्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ ऐसी मतलब सारी जो भी दिक्कतें हैं कनाडा में उसके बारे में डिस्कस करना, है ना। ताकि मुझे ये लगता है कि अगर आपके यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं या आप खुद भी आ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। आप इजीली मतलब सब कुछ तरीके से मेंटेन कर पाएँ। इसीलिए जो है कि मैंने ये सोचा है कि ये चैनल बनाऊंगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जो नुकसान वाली हैं वो भी और फ़ायदे वाली हैं वो भी, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बैठ जाते हैं आराम से और बात करते हैं आपसे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। ये है वुलन सॉक्स, है ना। तो ये मैं काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की लेकर आई हूँ इंडिया से। जैसे हम घर में बैठे होते हैं या मतलब ठंड लगती है या बहुत ही ज़्यादा, शूज़ के अंदर डाल लो इसको, है ना। शूज़ में डाल करके मतलब पहन करके शूज़, तो मतलब जो है हमारे पैरों की उंगलियां ना काफ़ी जो ठंडी हो जाती हैं, तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है ना। तो ये मतलब ये देखिए बहुत सुंदर है। मेरे कोई नॉन थे तो उनसे बनवाई थी मैंने। अलग अलग ब्लैक है, ग्रे है, काफ़ी सारी है। मतलब ये देखिए डिज़ाइन भी बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं उन्होंने ना। तो ये मैं स्पेशली इंडिया से ही लेकर आई हूँ। और आपको मैं कह रही थी कि विंटर ग्लव्स है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ ये पैरों हाथों की उंगलियां जो है ना बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। ये हैं विंटर ग्लव्स, इस टाइप के होते हैं। तो ये भी लेने ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। ये देखिए, दीज आर विंटर ग्लव्स। मतलब बहुत सही रहता है ये सब कुछ हमारे पास होना। मतलब ये तो आप लोग अपने बैग में जब भी बाहर निकलो घर से तो कैरी करके ही निकलो। कैप हो गई, हुडीज़ हो गई, हुडी स्पेशली कैप वाली, जैकेट, जैकेट तो पहने बिना जाए ही ना आप। कई बार क्या होता है, हमारे इंडिया के बच्चे जो है ना बहुत नखरे करते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो बहुत जब बाहर निकलते हैं ना तो मतलब वेदर का पता ही नहीं होता, कभी आज स्नो है कभी नहीं है। तो मतलब अपने पास ये सब मटेरियल अपने बैग में रखो ही रखो, कब मौसम बदल जाता है। आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए चले गए और जैसी ऑफ हुआ वापिस आए, देखा तो बाहर इतनी स्नो है, कार पूरी स्नो से ढकी पड़ी है सारी। मतलब जो है पूरी जगह स्नो ही स्नो होती है, कुछ नहीं पता होता। और जब हम एंटर करते हैं तब बिल्कुल क्लियर होता है, तो पता ही नहीं चलता वेदर कब चेंज हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो हैं, जो कैप हो गई, ग्लव्स हो गए, अपनी सॉक्स हो गई, अच्छे से अपना विंटर अपना शूज़ पहन के वो तो निकलो ही निकलो। तो ऐसी चीज़ें अपने पास हमेशा कैरी करके रखो। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये प्रोटीन की बॉटल्स हैं, है ना। तो ये भी यहाँ पर जो है लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब वेज है, हम लोग तो नॉन वेज नहीं खाते हैं ना, तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है फिर। ये देखो
कोकोनट वाटर बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होता है ये। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं। और ये रहा मेरा LED। तो ऐसे हर चीज़ का मतलब बड़ा सोच समझ करके ध्यान रखना पड़ता है कि हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो थोड़ा सेहत ठीक रहती है। और ये है कि अपना प्रोटीन लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो हम इंडिया से जब आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम एग तक भी नहीं खाते, है ना। तो ऐसे में हमें प्रोटीन्स की बॉटल्स हो गई, विटामिन C, विटामिन D, ये तो सब बहुत ज़रूरी है। B12 की कमी है तो मतलब मेडिसिन की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है ना। तो ये सब मतलब बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, है ना, तो ये भी आप इंडिया से ही बनवा कर लाएं, यहाँ पर बहुत कॉस्टली बनते हैं। तो अपनी एक एक दो दो जो है एक्स्ट्रा, मतलब एक तो आप लगाओगे ही और उसके साथ में एक्स्ट्रा जो है एक या दो ज़रूर बनवा कर लेकर आएँ। ये भी बहुत कॉस्टली है। दांतों का ट्रीटमेंट, डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत यहाँ पर कॉस्टली है। पता ही होगा वैसे तो खैर आपको काफ़ी हद तक, लेकिन जो फिर भी ज़रूरी है ना। अगर आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, कुछ है, तो वो सब ट्रीटमेंट जो है वो आप इंडिया से ही करवा कर आए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ये चीज़ें। मुझे भी स्पेक्स लगी हुई है तो मैं अभी अपने साथ 2 लेकर आई हूँ बनवा के, दूर की है। तो इससे क्या कि अगर इन केस बाई चांस कई बार टूट भी जाती है या कोई फ्रेम है वो ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपना साथ में लेकर आए, इजीली दिक्कत नहीं होगी फिर, मतलब कि जैसे कभी भी अपने बैग में कैरी करके रखो, एक घर पर रखो, घर के लिए अलग यूज़ कर लो, बाहर के लिए अलग यूज़ कर लो और ख़राब भी नहीं होगी। और स्टूडेंट का तो ये है कि ये फ़ायदा तो बहुत है कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर आकर के। उन्हें खुद पता है कि हमें खुद उठना है, कोई उठाने वाला नहीं है, ना मम्मी ना पापा, है ना। तो मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें इस टाइम उठना है, इस टाइम स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो खुद ही अटेंटिव हो जाते हैं। ये बहुत फैन बेनिफिट होता है क्योंकि इंडिया के हमारे बच्चे, हमें खुद को भी आदत होती है कि उठाओ उन्हें, उठो उठो स्कूल जाना है या अब कहीं जाना है। तो ये चीज़ की दिक्कत तो आती है क्योंकि हमें खुद को ही होता है कि हमारे बच्चों को कोई चीज़ सफ़र ना करनी पड़े। लेकिन जब यहाँ पर हम बच्चों को भेजते हैं ना, जब बाहर की कंट्रीज़ में, तो वो खुद ही अटेंटिव हो जाते हैं, खुद ही अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें जाना है, हमें आना है, कैसे अपना खुद का अरेंज करना है, टिफ़िन करना है, बैग में क्या डालना है, सब। इसका तो बहुत ही मतलब बेनिफिट है कि बच्चे अपने आप ही हर वक्त कर लेते हैं। तो अब लगी है भूख। बनाई थी आलू बढ़िया की सब्जी और साथ में रोटी और चाय। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो गया है सब। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर बार की तरह एक बात कहना ही भूल जाती हूँ मैं आपको, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।